और आप देख भी सकते हैं कि ये देखने में ही कितनी ज़्यादा मज़ेदार लग रही है और खुशबू तो इसमें इतनी ज़्यादा तेज़ आती है कि जब आप खुद बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इसकी खुशबू कितनी इसमें से खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं डेग बनी हो। और आपने देखा ना, हमने इसमें किसी ड्राई फ्रूट का यूज़ किया था, तब भी ये कितना दानेदार कोरमा बना है। एवरीवन, वेलकम टू शाहीन डेलिकेसीज। आज हम बनाएंगे बिहारी स्टाइल मटन करी। ये बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो इसको हम बनाएंगे कुकर में। 1 कप सरसों का तेल अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और इस रेसिपी में सरसों का तेल ही बेस्ट रहता है। सबसे पहले खड़े मसाले डाले जाएंगे, जिसमें हमने 1 चम्मच साबुत धनिया लिया है, आधा चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 5 लौंग, 5 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 3 सूखी लाल मिर्च लिए हैं, 2 स्टिक दालचीनी के लिया है, आधा फूल जावित्री का और 3 तेज पत्ते। ये सारे मसाले गरम तेल में डालकर और आधा मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि मसालों के फ्लेवर बाहर आ जाएं। अब इसमें 400 ग्राम कटी हुई प्याज डालेंगे, क्योंकि हम 500 ग्राम मटन ले रहे हैं तो हम इसमें 400 ग्राम प्याज डालेंगे। और आप चाहें तो आप जितना मटन है उतना प्याज भी डाल सकते हैं। अब हमें प्याज को फ्राई करना है, और क्योंकि ये बिहारी मटन है इसमें प्याज को लाल नहीं किया जाता है, बस इसका कच्चापन दूर हो जाए, बस इतना ही प्याज को फ्राई किया जाता है। तो प्याज को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब इसमें 4 हरी मिर्च, 10 से 12 कली लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको हमने पीस के पेस्ट बना लिया था। पेस्ट का कलर आपको देखने में लाल लग रहा होगा, तो हरी मिर्च रखे रखे लाल हो गई थी, उन्हीं का हमने यूज़ कर लिया है। अब इन मसालों को डाल के 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। और ये बहुत आसान और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है, लेकिन खाने में उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। अब इसमें कुछ सूखे मसाले डाले जाएंगे, तो 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, कलर के लिए 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच इसमें मीट मसाला डालेंगे। अगर आपके पास मीट मसाला है तो डाल दीजिएगा, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके डालने से इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसमें नमक भी डाल देंगे, और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, जैसा आप खाते हो। अब इसमें 4 चम्मच दही डाल देंगे, क्योंकि इस रेसिपी में प्याज थोड़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है, तो उसमें थोड़ा सा मीठापन आ जाता है, तो उस मीठेपन को कम करने के लिए इसमें दही का यूज़ किया जाता है। अब दही डाल के और ये सारे मसालों को हम 5 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। मसालों और प्याज को अच्छी तरह से पकने के बाद इसमें 2 आड़ी लहसुन की ज़रूर डालेंगे, क्योंकि बिहारी मटन करी में ये साबुत लहसुन का यूज़ ज़रूर किया जाता है। अब मसाला अच्छी तरह से तैयार हो गया है, तो इसमें हम आधा किलो धुला हुआ मटन डाल देंगे। और इस रेसिपी के लिए हमने ज़्यादा हड्डी वाला मटन लिया है, क्योंकि इसमें हड्डी वाला मटन ज़्यादा मज़े का लगता है। अब इसको डाल के हमें 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई करनी है, जिससे कि मटन की सारी स्मेल ख़त्म हो जाए। अब मटन को हमने अच्छी तरह से भून लिया। अब हमें मटन को गलाना है और इसकी ग्रेवी भी करनी, तो 1 गिलास हम पानी डाल देंगे, क्योंकि बाद में ना तो अब हम इसको भूनेंगे ना ही अब इसमें पानी डालेंगे। तो ढक्कन लगा के तेज़ आंच पे पहले 1 सीटी ले लेंगे, फिर 15 से 20 मिनट धीमी आंच पे इसको पका लेंगे। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, कुकर भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो बिहारी मटन करी तैयार हो चुकी है, इसके पीस भी अच्छी तरह से गल चुके हैं, और आप देख भी सकते हैं कि ये देखने में ही कितनी ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। और खुशबू तो इसमें इतनी ज़्यादा तेज़ आती है कि जब आप खुद बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इसकी खुशबू कितनी दूर तक जाती है। और इसकी ग्रेवी तो खाने में इतनी बढ़िया लगती है ना, कि आपने अगर इसको एक बार खा लिया तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे, इतनी मज़े की इसकी ग्रेवी लगती है। तो आज हम बनाएंगे दिल्ली का मशहूर बावर्ची वाला देगी चिकन कोरमा। तो इसको बनाने के लिए एक डेगची ले लेंगे, और जिस बर्तन में आप कोरमा बनाएंगे तो उसका जो बॉटम है, तला है, थोड़ा भारी होना चाहिए, क्योंकि कोरमे में भुनाई बहुत की जाती है। अगर हल्का बर्तन होगा तो नीचे से मसाला जलने लगेगा। अब इसमें आधा कप दही डालेंगे, और दही को हमें फेंटना नहीं है। बिना फेंटे दही जब हम डालते हैं तभी कोरमे में अच्छा सा दाना बनता है। और दही फ्रेश होना चाहिए, खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वेट में देखेंगे तो वेट में ये 100 ग्राम है। अब इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, और ये मेरा चम्मच बड़ा है तो इसलिए हम 1 चम्मच डाल रहे हैं। 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, और आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च डालिएगा। 2 बड़े चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, और धनिया इसमें थोड़ी ज़्यादा ही डाली जाती है। और कोरमे को एकदम ब्राइट रेड कलर देने के लिए 1 चम्मच इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच इसमें नमक डाल देंगे, और नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और इस कोरमे को बनाने के लिए ना तो हम काजू का यूज़ करेंगे, ना ही किसी और ड्राई फ्रूट का यूज़ करेंगे, बल्कि इसमें हम 4 चम्मच जो घर की मलाई होती है वो डालेंगे। और आप इस तरह से कोरमा बना कर देखिएगा कि कितना मज़ेदार और कितना दानेदार कोरमा बनता है। और मलाई को भी हम बिना फेंटे ही डाल देंगे।
अब इसमें बहुत थोड़े से गरम मसाले डालेंगे, जिसमें हमने 5 लौंग, 5 छोटी इलायची, 2 तेजपत्ते लिए, बस इससे ज़्यादा गरम मसाले नहीं डालेंगे। 1 कप इसमें पका हुआ तेल डालेंगे और तेल में हमने बहुत थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल के इसको अच्छी तरह से पका लिया है। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और कौरमे में तेल ज़्यादा ही डाला जाता है क्योंकि चिकन दही के पानी में और तेल में ही गलाया जाता है, तभी जायका बिल्कुल डेग वाला आता है। अब सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि ग्रेवी कितनी शानदार तैयार हुई है। और अभी तो हमने इसमें चिकन भी ऐड नहीं किया है, इसके बावजूद ये कितने दानेदार लग रही है। अब इसमें 750 ग्राम चिकन ऐड करेंगे। अब चिकन को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी तक हमने गैस को नहीं जलाया, बिना गैस जलाए हम ये सारे मसाले और चिकन मिक्स कर रहे हैं। अब इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डाल देंगे, यानी बस आधा कप के करीब इसमें पानी डाल देंगे, क्योंकि कौरमे में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ढक्कन को कवर करके अब इसको हम गैस पे चढ़ा देंगे। पहले 5 मिनट हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे। जब ये अच्छे से पकने लगेगा तो आंच को धीमी करके हमें चिकन को 50% तक गला लेना है। तो चिकन 50% तक गल गया है। अब हम आंच को तेज़ करके इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे तो बाकी चिकन भूनते भूनते ही गल जाएगा। और ये कौरमा जितना ज़्यादा भुनता है उतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चिकन में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, तो अब भूनते भूनते देखिए पूरी तरह से चिकन गल चुका है। अब फ्लेम को हम एकदम धीमी कर देंगे और यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने फ्राई कर लिया था और वेट में ये 200 ग्राम है। तो इनको हम हाथ से मसल लेंगे और कौरमे में डाल देंगे। अब एक खुशबू वाला मसाला बना लेंगे, जिसमें हमने आधा चम्मच काली मिर्च लिया है, 1 चम्मच ज़ीरा है, 5 छोटी इलायची, 2 फूल जावित्री के और 1 छोटा पीस जायफल का है। इसको सूखा पीस के पाउडर बना लेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट मसाला है, बावर्ची इस मसाले को ज़रूर डालते हैं। तो ये भी कौरमे में डाल देंगे। अब ब्राउन प्याज डाल के भी 2 से 3 मिनट तक मिक्स कर लेंगे, ताकि प्याज के फ्लेवर भी कौरमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो प्याज डाल के भी हमने अच्छी तरह से भून लिया है। तो कौरमा तो एकदम तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही रख सकते हैं, क्योंकि जो डेगी कौरमा होता है ना, वो इसी तरह से भुना भुना होता है, लेकिन हम इसमें थोड़ी सी ग्रेवी करेंगे। तो बस हम इसमें आधा गिलास पानी डाल देंगे और आप देख सकते हैं कि कौरमे का लुक कितना अच्छा आया है। अब इसमें 1 चम्मच केवड़ा वाटर डाल देंगे, जो कि बहुत ज़रूरी होता है कौरमे में डालना। 2 से 3 ड्रॉप मीठे इत्र की भी डाल देंगे। और दोनों चीज़ें आप ना डालना चाहें तो दोनों में से एक चीज़ भी आप डाल सकते हैं। अब ढक्कन कवर करके और आंच को एकदम धीमी करके इसको 2 से 3 मिनट तक दम पे रख देंगे। तो बहुत ही परफेक्ट कौरमा तैयार हो चुका है और इतनी तेज़ इसमें से खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं डेग बनी हो। और आपने देखा ना, हमने इसमें किसी ड्राई फ्रूट का यूज़ किया था, तब भी ये कितना दानेदार कौरमा बना है। बस आप इसी तरह से मेरे बताए हुए छोटे छोटे स्टेप को अगर फॉलो करेंगे कि कौन सी चीज़ कब डालनी है और कितनी डालनी है और कब कौन सी चीज़ कितनी भूननी है, तो अगर आप इसी तरह से स्टेप फॉलो करेंगे ना, तो आपका भी कौरमा घर में बहुत ही यम्मी, बहुत खुशबूदार बनेगा। तो आई होप आपको ये कौरमे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।